हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज इस वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो जब मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह के कारनामे हो रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी। भाई, कर क्या रहे हैं प्रिंसिपल साहब और लेडीज टीचर जो है वो प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और वो भी दफ्तर का दरवाजा खुला छोड़ रखा है। मतलब आप दरवाजे से देख सकते हो उनको, आप खिड़की से भी देख सकते हो, लेकिन ये रुकने वाले नहीं हैं। ये करते ही जा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। कभी उधर बैठ के कर रहे हैं, कभी उधर बैठ के कर रहे हैं, कभी उधर बैठ के कर रहे हैं। और ये टीचर ये टेबल के नीचे क्या कर रही है? खैर, जाने दीजिए, प्यार ही कर रहे होंगे जब प्यार में इतने ज्यादा लिप्त है। तो आज बताऊंगी मैं ये स्टोरी कहाँ की है, ये खबर कहाँ की है। ये है चित्तौड़गढ़ की, और ये सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सरकारी स्कूल की टीचर है। भाई, लाखों लाखों रुपए सैलरी लेके ये स्कूल में ये चीजें करने के लिए आए हैं। देख लो, देख लो भाई, देख लो। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को देख लो, एक दूसरे में एकदम चिपके हुए हैं। और पता है, ये सारी सच्चाई ना स्कूल में हर टीचर को पता था। ये सारी सच्चाई मतलब जो प्रिंसिपल सर और टीचर करते रहते थे ना, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन किया है, ये रोज करते थे इसी तरह की हरकत। टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय प्रिंसिपल के दफ्तर में घंटों घंटों घुसी रहती थी, घंटों घंटों प्यार परवान चढ़ाया जाता था। ये सारी चीजें स्कूल के बच्चे तक को पता था, और बच्चों ने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, कहा कि पापा मम्मी ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं। क्योंकि इन दोनों को शर्म तो थी नहीं, ये दोनों खुलेआम करते थे, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। सबूत के लिए भाई, सबूत तो चाहिए। अगर आप किसी को गलत साबित कर रहे हो तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए। और अगर आप किसी पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो कि भाई टीचर में और प्रिंसिपल में अनैतिक संबंध है, तो फिर तो आपको सबूत चाहिए ही होंगे। अब प्रिंसिपल महोदय जो हैं वो शिक्षक संघ के जो हैं वो अध्यक्ष रह चुके थे, साथ ही साथ महामंत्री भी रह चुके थे। तो भाई साहब का बड़ा दबदबा भी था, और साथ ही साथ वो एक खूंखार प्रिंसिपल थे। मतलब उनके आगे ना टीचरों की जुबान नहीं खुलती थी, टीचरों के मुंह पे ताला लग जाते थे। एकदम भयंकर वाले होते हैं ना प्रिंसिपल, वो भयंकर वाले प्रिंसिपल थे। लेकिन वो मुंह सिर्फ खोलते थे किसके सामने? टीचर के सामने, लेडी टीचर के सामने, उनकी फेवरेट लेडी टीचर। है ना, होता है ना, जब इश्क होता है तो आप तो मतलब कुछ भी कर जाते हैं, दरिया पार करके अपना इश्क निभाने चले जाते हैं। तो प्रिंसिपल महोदय ने भी सारी शर्म लोक लिहाज सब छोड़ दिया, और शिक्षा के मंदिर को यानी कि अपने दफ्तर को खासकर उन्होंने अपना अड्डा बना लिया। ये सब चीजें बड़ी अच्छे से चल ही रही थी, और कई सालों से चल रही थी। बेचारे बच्चे परेशान थे, बच्चों की आंखों से ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही थी। वो गए, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स भी ये सुन के हैरान थे कि भाई, जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे, वहां ये शिक्षा मिल रही है, इस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही है। तो भाई, सारे शिक्षक जो है, बहुत सारे शिक्षक, माफ कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो गए शिक्षा विभाग में। उन्होंने जो है वो एक एप्लीकेशन वगैरह लिखी और कहा कि भाई इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन प्रिंसिपल महोदय जो थे वो बड़ी पहुंची हुई चीज, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शिक्षक संघ में वो अध्यक्ष भी रह चुके थे, महामंत्री भी रह चुके थे, तो उनका अच्छा खासा दबदबा था। जब उनके खिलाफ शिकायत आई तो उन्होंने वो सारी शिकायत दबा दी। मतलब उन्होंने ना अपना एकदम दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, और सारी शिकायतें यूं चुटकियों में खत्म हो गई। अब वो और चौड़े हो गए और निश्चिंत होकर अपनी रास लीला चला रहे थे। लेकिन भाई, ये जो बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, वो इस तरह अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। तू 100 रुपए दे, तू 50 दे, तू 500 दे। चंदा इकट्ठा करके और प्रिंसिपल सर के दफ्तर के अंदर एक हिडन कैमरा लगाया। अब प्रिंसिपल साहब जो है, उनका ऑफिस वो सीसीटीवी की जद में था, लेकिन प्रिंसिपल सर को ये बात पता नहीं थी। प्रिंसिपल सर तो खुलेआम
लगे हुए थे प्रेम करने में। उन्हें क्या पता कि तीसरी आंख उन्हें देख रही है और ये सारी चीजें उसी कैमरे में कैद हुई है। ये सारी चीजें जब सबने देखी ना तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब सबको लग तो रहा था कि कुछ चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पर इतना गलत हो रहा है ये किसी को अंदाजा नहीं था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि इतना इस लेवल तक गलत हो रहा है। आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि किस लेवल तक पहुंच गया है इनका प्यार। मतलब ऑफिस के अंदर इतना खुलेआम प्यार, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। सबकी आंखें खुली रह गई और उसके बाद जो है इस फुटेज को शिक्षा विभाग के पास पहुंचाया गया। शिक्षा विभाग खुद हैरान था। फिर इन दोनों को निलंबित किया गया है कि भाई अब आप निलंबित हो, अब अपने घर पर रहो, अपनी पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो, चाहे एक साथ रहो, लेकिन स्कूल को बख्श दो। स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और आप जो शिक्षा दे रहे थे उसकी जरूरत नहीं है, बच्चों को भी नहीं, टीचरों को भी नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को भी नहीं। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि ना तो प्रिंसिपल साहब मुंह दिखाने लायक रहे होंगे, ना ही जो लेडीज टीचर हैं वो अपने पति से, समाज से नज़र मिलाने के लायक रही होंगी। तो भाई देखो, इस तरह की खुलेआम चीज़ें करोगे तो मतलब फंसोगे ही ना। मतलब मैं ये नहीं बोलती कि बंद कमरे में करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई आप सब बड़े हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत है समाज की नज़रों में, अपनी नज़रों में, और ये अनैतिक कार्य हैं। तो ये करना ही क्यों? शिक्षक हो, शिक्षा दो किताबी, ये शिक्षा क्यों देना? वैसे आप सब कमेंट में बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि मतलब इनको सिर्फ निलंबित ही करना चाहिए था, इनको तो मतलब इनकी नौकरी बर्खास्त कर देनी चाहिए थी। ऐसे शिक्षक होते हैं क्या भाई? ऐसे शिक्षक हो तो नहीं चाहिए शिक्षा। टीचरों ने भी बोला ऐसा, मतलब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बोला कि अगर ऐसे शिक्षक हैं तो नहीं चाहिए शिक्षा। भाई रहने दो, बच्चों को हम घर पे ही पढ़ा लेंगे, पर ऐसे शिक्षक के पास तो नहीं भेजेंगे।